नीति बनाना, नीति की बारीकियों को समझना, नीति को इंप्लीमेंट करने में जो तकलीफें आती हैं उसको दूर करना और अंतिम व्यक्ति तक वह पहुंच सके इसकी चिंता करना और लास्ट माइल डिलीवरी पर जोर देना, ये आपने हम लोगों को मंत्र दिया है और हमारा प्रयास रहता है कि हम लास्ट माइल डिलीवरी की तरफ ध्यान देकर के कार्य करें। आज प्रधानमंत्री जी इस महापौर सम्मेलन में 117 प्रतिनिधि एक्सपेक्टेड थे और मुझे अभी बताया गया है कि 98% हम सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर के 7 सत्र होंगे और 7 सत्रों में हम बहुत महत्वपूर्ण विषय लेने वाले हैं, जैसे महानगर प्रशासन और उसमें महापौर की भूमिका, उप महापौर की भूमिका, उसी तरीके से नगरीय विकास के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं उसके बारे में चर्चा होगी। उसी तरीके से न्यू एज लीडरशिप हम किस तरीके से विकसित करें इस पर भी चर्चा होगी और संगठन का समन्वय, संगठन के साथ समन्वय कैसे रखा जा सकता है इस पर भी चर्चा होगी। हम गुजरात में आए हैं तो यहां हम इस बात पर भी चर्चा करने वाले हैं कि साबरमती रिवर फ्रंट का प्रस्तुतिकरण होगा, किस तरीके से आपके दिशा निर्देश में साबरमती की तस्वीर बदली है और किस तरीके से उसको आपने आगे बढ़ाया है उसको भी हम लोग यहाँ पर जान पाएंगे। साथ ही साथ हेरिटेज वॉक पर भी यहाँ प्रस्तुतिकरण होगी और उसकी भी चर्चा होगी और उसकी भी जानकारियां हमारे महापौर साथियों को मिलेगी। स्वच्छ इंदौर, स्मार्ट सिटी सूरत का, उसी तरीके से वेस्ट प्रोसेसिंग, राजस्व वृद्धि और जल संरक्षण, इन सब के बारे में भी हमारे यहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस पर 2 दिनों में चर्चा होने वाली है। हमारा प्रयास रहेगा प्रधानमंत्री जी कि आपके मार्गदर्शन पर चलते हुए हम हर समय, हर मिनट का उपयोग करते हुए इन 2 दिनों में महापौर एक सूत्र में बनते हुए सारे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के महापौर किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से हमारी कॉरपोरेशंस को की छवि बननी चाहिए, किस तरीके से हम अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा सकें, इसको हम पूरा करने के लिए यहाँ योजना भी बनाएंगे और उसको पूरा करेंगे। आपका मार्गदर्शन हम सबको हर समय प्रेरित करता है और प्रेरणा देता है। आज आपने हम सबको इस उद्घाटन के माध्यम से आपका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी बात को पूरी अक्षरशः निभाएगा और प्रेरणा लेकर के अपने क्षेत्र में जाकर के पूरी ताकत से कॉरपोरेशन को वो एक रास्ता और दृष्टि और दिशा देगा। आज आप हमारे बीच में हैं, मैं आपके और महापौर सम्मेलन के उद्घाटन के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें और हमारे महापौर को इस महापौर सम्मेलन में आपका मार्गदर्शन मिले। आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप हमें दिशा दें और हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, संसद में मेरे साथी भाई CR पाटिल, देश भर से आए भारतीय जनता पार्टी के सभी महापौर, उप महापौर, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, भाजपा मेयर कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी
इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को और उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम की कल्पना करने के लिए, इस कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि अपने आप में सामान्य नागरिक का संबंध अगर सरकार नाम की किसी व्यवस्था से सबसे पहले आता है तो पंचायत से आता है, नगर पंचायत से आता है, नगर पालिका से आता है, महानगर पालिका से आता है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का संबंध आप ही के लोगों के जिम्मे है और इसलिए इस प्रकार के विचार विमर्श का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। शायद आप लोगों में से जो लोग जनसंघ के जमाने की बातें जानते होंगे तो कर्नाटका में उडुपी नगर पालिका, जनसंघ के लोगों को वहां के लोग हमेशा काम करने का अवसर देते थे उडुपी, और जब स्पर्धाएं होती थी उडुपी हमेशा देश में अव्वल नंबर पर रहता था परफॉर्मेंस में। मैं ये जनसंघ के कालखंड की बात कर रहा हूं, यानी तब से लेकर अब तक सामान्य मानवी के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि अगर ये व्यवस्थाएं भाजपा के कार्यकर्ताओं के हाथ आती हैं तो वो जी जान से जो भी सीमित संसाधन हो उसको लेकर के लोगों के जीवन में कठिनाइयां दूर हो, सुविधाएं उपलब्ध हो और विकास प्लान वे में हो, हैफाजेड ना हो। साथियों, आज आप सभी जिस अहमदाबाद शहर में हैं उसकी अपनी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी पार्टी में चुने हुए सदस्य हुआ करते थे, कभी मेयर के रूप में भी अहमदाबाद का नेतृत्व उन्होंने किया था और यहीं से उनकी जो शुरुआत हुई देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। सरदार साहब ने दशकों पहले म्युनिसिपैलिटी में जो काम किए उसे आज भी बहुत सम्मान से याद किया जाता है। आपको भी अपने शहरों को उस स्तर पर ले जाना है कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करके कहें कि हां, हमारे शहर में एक मेयर हुआ करते थे तब ये काम हुआ था, हमारे शहर में भाजपा का बोर्ड चुन करके आया था तब ये काम आया था, भाजपा के लोग जब यहां सत्ता में आए थे तब इतना बड़ा परिवर्तन आया था। ये लोक मानस में स्थिर होना चाहिए। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका प्रयास। ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है वही हमारे शासन के, गवर्नेंस के मॉडल के, डेवलपमेंट के मॉडल के, हमारे शहरी विकास में भी वो झलकती है। यही हमारे गवर्नेंस मॉडल को दूसरों से अलग करता है। जब विकास
मानव केंद्रित होता है, जब जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, तो सार्थक परिणाम जरूर मिलते हैं। आप सभी इस समय गुजरात में हैं। मैंने भी वहां कई वर्षों तक वहां की जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिला। वहां पर से मुझे एमएलए बनने का मौका मिला। बाद में लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री का भी काम दिया। और जब मेरा लंबा कालखंड गुजरात में गया है और आप सब आज गुजरात में हैं, तो मैं स्वाभाविक कुछ बातें जो उदाहरण दूंगा उसमें थोड़ी गुजरात की चर्चा रहेगी। अब जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गुजरात ही था जिसने बीआरटी जैसा प्रयोग सबसे पहले प्रारंभ किया था। आज देश के शहरों में ऐप बेस्ड कैब्स, यानी आप ऐप के द्वारा टैक्सी मंगवाते हैं, तुरंत मिल जाती है। ये बात आज हिंदुस्तान के में कॉमन हो गई है, लेकिन गुजरात में बहुत साल पहले इनोवेटिव रिक्शा सर्विस जी ऑटोज की शुरुआत हुई थी। और इनोवेशन किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे ऑटो ड्राइवर्स की टीम ने ही किया था। आज रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की इतनी चर्चा होती है, लेकिन गुजरात में बरसों पहले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। ये सारे उदाहरण मैं आपको इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि इसमें हमें ये भी संदेश मिलता है कि हमें बहुत आगे की सोचकर काम करना होगा। मुझे पता है कि आप में से कई मेयर्स इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब ये सम्मेलन हो रहा है तो हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। साथ बैठेंगे, साथ बातें करेंगे, बहुत चीजें जानने को मिलेगी, हर एक के नए नए प्रयोगों का पता चलेगा। साथियों, आजादी के अमृत काल में आज भारत अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। 2014 तक हमारे देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। आज देश में मेट्रो नेटवर्क 775 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर आज काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे शहर होलिस्टिक लाइफस्टाइल का भी केंद्र बने। आज 100 से अधिक शहरों में स्मार्ट सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन अभियान के तहत अभी तक देश भर में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। ये वो शहर हैं जो भविष्य में अर्बन प्लानिंग के लाइट हाउस बनने वाले हैं। साथियों, हमारे शहरों की एक बहुत बड़ी समस्या अर्बन हाउसिंग की भी रहती है। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री के रूप में शहरी निकायों के साथ मिलकर हमने झुग्गी में रहने वाले साथियों के लिए बेहतर आवास बनाने का अभियान शुरू किया था। इसके तहत गुजरात में हजारों घर शहरी गरीबों को, झुग्गी में बसने वाले परिवारों को पक्के मकान देने का बड़ा अभियान चलाया। इसी भाव के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके तहत भी पूरे देश में करीब 1.25 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। साल 2014 से पहले जहां शहरी गरीबों के घरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, वहीं पिछले 8 वर्षों में इसके लिए
2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। आप लोग ये आंकड़े याद रखोगे, मैं आशा करता हूं कि 2014 के पहले 20,000 करोड़ और आज 2 लाख करोड़ से ज्यादा। ये शहरी गरीबों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है, जब सबका प्रयास सबका विश्वास, ये कहते हैं, क्या इन लाभार्थियों के बीच जाके हम बैठते हैं जो झुग्गी